धरती का विकास और उसमें हो रहे बदलाव करोड़ों साल से निरंतर चले आ रहे हैं। इंसान और जीव जंतु के विकास से पहले धरती का स्वरूप कुछ और ही था। आज हम पृथ्वी की शक्ल जिस मानचित्र में देख रहे हैं, असल में वो शुरुआती दौर में पृथ्वी जलते हुए आग के गोले की समान थी, जो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ठंडी हो गई। फिर चंद्रमा को निर्माण के साथ धरती पर बारिश और मौसम की शुरुआत हुई। महासागरों का जन्म हुआ और जीव जंतु का जन्म हुआ। ये तो हुआ धरती पर जीवन की शुरुआत का एक छोटा सा परिचय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर अलग अलग देश कैसे बने? भारत का जन्म कैसे हुआ? क्या मानचित्र में नजर आने वाले विभिन्न देशों की बनावट हमेशा ही ऐसी थी? क्या आप भी इस तरह के सवालों के जवाब खोज रहे हैं? तो आइए हम जानते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। आज हम बात करेंगे धरती पर भारत देश के निर्माण की, वही देश जिसे हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते हैं। देशभक्ति से भरी भावना के साथ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि हमारे भारत देश की निर्माण कैसा हुआ और इसकी बनावट के पीछे क्या वजह है। आज हम मानचित्र या सैटेलाइट से जिस वक्त पृथ्वी को देखते हैं, असल में करोड़ों साल पहले पृथ्वी का इन रूप बिल्कुल ही नहीं था। आज से 225 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद हर भाग आपस में जुड़ा हुआ था, यानी किसी देश की सीमा या खंड नहीं था। सब कुछ इन्हीं का एक जुड़ा हुआ हिस्सा था। वर्तमान में भौगोलिक रूप से भारत एशिया का हिस्सा है, लेकिन करोड़ों साल पहले भारत एक यह टुकड़ा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जब भारत की भूमि टुकड़ा गोंडवाना लैंड से अलग हुआ तो अंदरूनी प्लेट्स की वजह से वो धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ने लगा। कई सालों तक चले इस सफर के बाद आखिरकार भूमि का वो हिस्सा वर्तमान के रेखा से जा टकरा और उससे जुड़ गया। इस तरह गोंडवाना लैंड से अलग हुआ भूमि का एक हिस्सा एशिया का महत्वपूर्ण देश भारत बन गया। जो भूमि के हो टुकड़ों का टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे की तरफ चली जाती है, जबकि हल्की प्लेट ऊपर की तरफ उठ जाती है। अर्थात की भूमि से भारत का टकराव की वजह से ही विशाल पहाड़ी हिमालय और माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ, जो आज पर्यटन का मुख्य केंद्र बन चुके हैं। अगर आपको लगता है कि यह प्रक्रिया कुछ सालों में पूरी हो गई होगी, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि धरती को अपना यह रूप और आकार लेने में लाखों करोड़ों साल का लंबा वक्त लगता है। भारत की भारी प्लेट लगातार हिमालय की तरफ जाने लगी, जिसकी वजह से इन पर्वतों की ऊंचाई साल दर साल बढ़ रही है। हालांकि निरंतर हो रहे इन बदलाव को आप और हम पहचान नहीं सकते। वैज्ञानिक इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि धरती में क्या बदलाव हो रहे हैं। हालांकि जिस तरह बदलते वक्त के साथ धरती पर भी कई तरह के बदलाव आए हैं, उसी तरह विभिन्न देशों के भौगोलिक निर्माण हुआ है। बात सुनने में विचित्र जरूर लगती है कि किसी समय में पूरी धरती भी भूमि का सिर्फ एक हिस्सा था, लेकिन प्रक्रिया में हर चीज संभव है, फिर चाहे इंसान का जन्म हो या फिर भूमि के टुकड़ों का अलग होना। तो दोस्तों, यह थी भारत का निर्माण कैसे हुआ से जुड़ी जानकारी, जिससे आपने देखा कि किस तरह धरती प्राचीन काल से ही अपनी भूमि पर बदलाव करती आई है और यह बदलाव अभी भी जारी है। आपको और हमें इस बात का पता भी नहीं चलेगा और धरती के भीतर बदलाव होते रहेंगे। हालांकि इन बादलों को होने में करोड़ों साल का समय लगता है, लेकिन यह प्रक्रिया अपने आप में ही बेहद अद्भुत और विचित्र होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।